हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएससी स्टार्टअप। मैं आपको इस वीडियो में मिड टर्म का क्लास 12 का अकाउंटेंसी का पेपर हुआ था ना, तो इस वीडियो में मैं आपको इसके एमसीक्यू यहाँ समझा रहा हूँ और कुछ क्वेश्चन के आंसर या क्वेश्चन कह सकते हो बच्चों को गलत लग रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पर मैं जो दो क्वेश्चन थोड़े से अलग हो गए तो उसके बारे में भी मैं बता दूंगा। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया था कि अक्षत एक पार्टनर है, वो 5,000 रुपये मिडल ऑफ ईच क्वार्टर के निकाल रहा है। इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग 10% है, तो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो सिंपल तरीका है, अब ये क्वार्टर में निकाल रहे हैं तो एक साल में क्वार्टर 4 होते हैं, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करा 20,000 आ गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 10%, 10/100 आ गया। अब क्योंकि मिडल में निकाल रहा है तो जो पहली बार और लास्ट बार देखना पड़ता है। तो जब पहली बार निकाल रहा है तो वो जैसे देखो 3-3 महीने होते हैं, इसे क्वार्टर बोलते हैं, 1 2 3 4 बार होते हैं। तो जब पहली बार निकालेगा तो इसके बीच में निकालेगा, तो ये 1.5 महीना यूज हुआ और बाकी 3 3 6 और 9, तो आप देखोगे कि टोटल 10.5 महीने यूज हुए जब पहली बार पैसे निकाले, और लास्ट में कब निकाले, यहाँ निकाले इसके बीच में। तो ये कितने महीने यूज हुए, 1.5 महीना। तो 10.5 और 1.5 12, 12 का था 6, तो 6/12 कर दिया। तो ये फॉर्मूला इस तरीके से निकाला जाता है जब भी ऐसे मिडल आ जाए, एवरी आ जाए, बिगिनिंग वाला, एंडिंग वाला। तो हमें पहला और लास्ट जो वो ड्राइंग करते हैं ना, तो उस टाइम पीरियड को प्लस करके हाफ कर देना होता है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करोगे तो 1000 आ जाएगा। फिर ये अगर ये नहीं करना तो अब ये कर सकते हो, यहाँ पर देखो हर महीने की पहली तारीख को 10,000 रुपये निकाले जा रहे हैं, तो 12 महीने निकाले, इसका मतलब यहाँ पर 4 बार निकाले थे, 12 बार निकाल रहे हैं, तो 1,20,000 हो गए। ठीक है, अब 6% है तो 6/100 कर दिया। ठीक है, अब हमें पता लगाना है कि यहाँ पर जैसे एवरेज कैसे निकालेंगे मंथ का। तो जब पहली बार पैसे निकालेंगे तो 1 तारीख को निकालेंगे तो वो पूरे 12 महीने यूज होंगे, और जब लास्ट में जब पैसे निकालेंगे दिसंबर या ये मार्च में बंद होता है तो 1 मार्च को निकालेंगे, तो वो 1 महीना हो गया। तो पहली बार जब पैसे निकाले 12 महीने यूज हुआ, जब लास्ट में पैसे निकाले वो 1 महीने यूज हुआ, तो 13/2 यानी कि 6.5 आ गया। तो 6.5/12 कर देंगे, सोल्व करेंगे 3900 आ जाएगा। फिर ये सेकंड क्वेश्चन है, ये कह रहा है 100 शेयर थे, उन्हें फॉरफिट किया गया था और 80 रुपये मांगे हैं, 20 रुपये बाद में मांगेंगे मतलब। तो 100 शेयर जो फॉरफिट किए उसके 6,000 रुपये आए हैं, यानी कि एक शेयर के कितने रुपये हमने जब्त कर लिए, फिर 100 शेयर के 6,000 रुपये हमने जब्त करे हैं, तो एक शेयर के हमने जो 60 रुपये जब्त कर लिए। सिंपल सी बात है भाई, आपने 100 शेयर किसी के रिजेक्ट कर दिया और अब आपके पास पैसा आ गया 6,000 रुपये, तो एक शेयर का 60 रुपये आपके पास आ गए। अब इसमें से 80 शेयर दोबारा भेज दिए। अब जब 80 दोबारा से बेचे तो 80 के लिए कितने पैसे हुए हमारे पास, भाई एक शेयर के लिए हमारे पास 60 है, तो 80 के लिए कितने हुए, 4800 रुपये हुए। अब 4800 में से हमने यूज कितने करे, देखो 80 वाला 50 में बेचा है, तो 30 रुपये हमने यूज करे हैं। हाँ है ना, 30 रुपये यूज करें 80 के हिसाब से, 2400 रुपये यूज करें, तो हमारे पास 4800 से 2400 बचे, तो 24 आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से किया जाता है। अगर ये नहीं करना तो ये कर सकते हैं, कह रहे कि अगर शेयर 10 रुपये का है और 8 रुपये उसने दे दिए, ठीक है, मतलब 8 रुपये मतलब उसके अपने कब्जे में कर लिया, फॉरफिट कर लिया। ये कह रहे हैं कि दोबारा जब इशू करेंगे तो कम से कम कितने रुपये हमें लेने पड़ेंगे, हमें पूरे 10 करने होते हैं, 8 रुपये हमारे पास है तो कम से कम 2 रुपये और मिल जाए, तो 10 में 8 के 2 आ गए, सिंपल। ठीक है, फिर ये थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर गलती आ गई है, तो यहाँ बच्चों को हिंदी में सही दे रखा था तो इंग्लिश में अलग दे रखा था। यहाँ बोला गया था एट द टाइम ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म एसेट्स नॉट रियलाइज्ड आर शोन एट द बुक वैल्यू इन द रियलाइजेशन अकाउंट ऑन क्रेडिट साइड लिख दिया इन्होंने यहाँ पे। ठीक है, जैसे एसेट रियलाइज नहीं होती है ना, तो जैसे कोई अनरिकॉर्डेड एसेट होती है, अगर वो हमारे पास पड़ी हुई है, ठीक है, पर यहाँ पे अनरिकॉर्डेड बात नहीं कही गई, यहाँ सिर्फ बोला एसेट अभी रियलाइज नहीं हुई, उसे हम कहाँ दिखाएंगे, तो रिलेशन में डेबिट में लिखता है ना जो एसेट्स वगैरह होती हैं। ठीक है, तो जो ये देखो यहाँ लिखा ना, फर्म के समापन के समय जिन पर संपत्ति की वसूली नहीं की जाती है, ठीक है, वसूली नहीं की जा रही, उन्हें वसूली खाते हैं पुस्तक मूल्य पर दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर देखो इन्होंने यहाँ कैट साइड लिख दिया, हिंदी में कैट साइड कुछ नहीं लिखा, देख रहे हो, तो यहाँ पर यही चीज की मिस्टेक हो गई थी, इसलिए इसका ना ये करेक्ट था और आर गलत था। क्यों आर गलत, क्योंकि ये बोल रहा है कि यहाँ तो वही कह रहा है कि जो रिजोल्यूशन अकाउंट होता है ना,
उस पर क्या टेंजिबल एसेट को शो किया जाता है, जबकि आपको पता होगा अगर आपने प्रैक्टिस करी है तो गुडविल को भी दिखाया जाता है। गुडविल इंटेंजिबल है ना, तो ये गलत है, ये सही था। तो अब ये, अब अगर आप अटेम्प्ट करते हो टीचर को बता दोगे तो आपको मार्क्स जरूर मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट नहीं दिया ना, एक्स्ट्रा दे दिया फालतू का, तो कंफ्यूजन तो होगी। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। फोर्थ क्वेश्चन है, यहाँ पर ही कह रहा है कि विक्की जो है ना वो रिटायर हो रहा है, तो मशीन जो है ना वो 6 लाख 60,000 की थी बुक वैल्यू में। ठीक है, और जब रेवल्यूशन करना था तो पता लगा अरे जो ये 6,60,000 है ना, इसमें 10% फालतू लगे हुए थे। तो जब फालतू लगे हुए थे ये बढ़कर वैल्यू है, और जब हमें वापस ओरिजिनल की तरफ आना होता है ना, तो 100 में 10% जोड़ के 110 यानी कि बटे में 100 यानी कि 1.1 इसे डिवाइड करेंगे तो हमारी जो है ओरिजिनल अमाउंट निकल आएगी। समझ में आ रही मेरी बात? और इस तरीके से 6 लाख आएगा तो 6 लाख में से 60,000, 6 लाख 60,000 करें तो 60,000 रुपये जो है वो फालतू लगा देंगे, तो यहाँ पर डेबिट में होंगे। इस तरीके से हमारा ये लॉस आ गया, ओवर वैल्यूड था ना। ठीक है, जैसे आफ्टर चार्जिंग कमीशन वाला पढ़ा होगा ना आपने, 10 बटे नीचे 10 प्लस 100 प्लस 10 कर देते हैं, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन था। अब देखो पांचवें क्वेश्चन पर ये कह रहा है रिंकी और टोनी है वो पार्टनर है, 9 लाख और 6 लाख की उनकी कैपिटल है। ठीक है, और ये इतनी रेशो दे रखी है 1:4। ये कह रहा है अंजना को एडमिट कर लेते हैं 150 शेयर के लिए। ठीक है, अंजना जो है वो 80,000 रुपये गुडविल लेकर आई है, 5 लाख रुपये कैपिटल लेकर आई है। तो ये कह रहा अमाउंट ऑफ द गुडविल क्रेडिट टू टोनीज अकाउंट, तो ये कह रहा टोनी के अकाउंट में कितना शेयर आएगा। तो भाई देखो ये लेकर आइए। ठीक है, सेग्रीगेशन रेशियो में देखेंगे तो टोनी का है, ये रहा रेशियो क्या है 4, 4 और 1 1 5, तो सीधा 80,000 का 4/5 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे काटा तो 64,000 आ गया आंसर। ठीक है, सेग्रीगेशन रेशियो है, अगर नहीं दे रखे तो ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइस ही मानेंगे। ठीक है ना, अब ये नहीं करना तो ये कर सकते हो। ये कह रहा है कि रेडी और वेनू है वो पार्टनर है। ठीक है, और उनकी रेशियो 2:3 है। स्वामी को एडमिट कर लेते हैं नए पार्टनर के रूप में, और रेडी जो है वो 1/4 सेक्रीफाइस करता है ऑफिशियल। अब यहाँ पे देखो गलती आ गई, अब यहाँ बच्चों को काफी टाइम लगा होगा। यहाँ पे ऑफ लिखा है, अपने हिस्से का 1/4 दिया है, और वेनू ने सेक्रीफाइस किया अपने हिस्से में से 1/5 दिया है, या फ्रॉम लिख दिया। और जब फ्रॉम लिखे तो सीधा घटाते हैं, बच्चों ने इस तरीके से कर रहे होंगे, तो उनकी जो रेशियो सॉल्व करने पर ये आ रही होगी। पर हिंदी में ना यहाँ पे इन्होंने सेम लिखा है, अपने हिस्से का अपने हिस्से का, मतलब ऑफिस शेयर करके करना है आपको। तो उस हिसाब से आंसर ये ठीक है। अभी भी अगर आप टीचर को बता दोगे तो टीचर आपके स्टडी कर लेंगे, देख लेंगे हाँ भाई इस तरीके से दिया गया है। इसमें आपका टाइम वेस्ट हुआ होगा जिन बच्चों ने किया होगा। ठीक है, फ्रॉम और ऑफ के हिसाब से। ठीक है, कमेंट करके बताया करो बच्चों। 6 क्वेश्चन है, तो यहाँ अर्जुन, रिया और पठान है। ठीक है, उनकी रेशियो दे रखी है। रिया जो वो रिटायर हो जाती है। ठीक है, सारी कैपिटल जितने एडजस्टमेंट करने को इतनी निकली 2,30,000। ठीक है, लेकिन उसको 2,60,000 दिए गए हैं। तो देखो कितने फालतू दिए गए हैं, 30,000 फालतू दिए गए हैं। तो 30,000 जो फालतू दिए गए वो गुडविल होगी। तो ये कह रहा पठान का गुडविल का शेयर कितना था, तो देखो 30,000 ही होगी। तो 30,000 में पठान कहाँ है, ये रहा। तो अब जो रिटायर हो उसको हटाना पड़ेगा। रिटायर कौन हुआ है, रिया, तो रिया कौन है बीच में, तो ये 3 हटा दो, बचा क्या 2:1, ये गेनिंग रेशियो आ जाएगी ना। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें पठान का पता लगाना। पठान का कितना 1, तो 30,000 का 1/3 करेंगे तो 10,000 आएगा। ठीक है, इस तरीके से करना था। फिर नेक्स्ट है आकाश, टिंकू और मोना है वो पार्टनर है, 2:1 की रेशियो है। अब टिंकू रिटायर हो जाता है। ठीक है, और न्यू प्रोफेशनल रेशियो आपको निकालनी है। ठीक है, अच्छा दे रखी है 3:1। गेनिंग रेशियो निकाले तो गेनिंग क्या आता है, न्यू मंथ्स ओल्ड कर देंगे। सिंपल क्वेश्चन था, 3/4, 2/5, 1/4, और यहाँ पर 1/5, क्योंकि यहाँ पर जो रिटायर हुआ वो टिंकू है, बीच वाला हुआ था 1/5। तो इसे घटा देंगे तो हम सॉल्व करेंगे तो इसकी रेशियो 7:1 आ जाएगी। उसके बाद 7वां क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला गया है कि एडमिशन के टाइम पर गुडविल जो है ना वो जो अपीयर होती है पुरानी गुडविल, उसे न्यू रेशियो में जो है रिटर्न ऑफ किया जाता है। गलत है नहीं, ओल्ड रेशियो में किया जाता है ना। ये कह रहा है कि जब कोई पार्टनर एडमिट करता है तो जो गुडविल नई बनती है ना नए पार्टनर की, तो वो ओल्ड पार्टनर को मिलती है, लेकिन सेक्रीफाइस रेशियो में मिलती है। तो ये ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 बिल्कुल करेक्ट है, 1 पूरी तरह गलत है। ठीक है, उसके बाद 8th क्वेश्चन पर आ जाइए। 8th क्वेश्चन है यहाँ पर
8th क्वेश्चन बोला गया है कि फर्म का डिसोल्यूशन हो गया, मतलब फर्म बंद हो रही है, तो डेटर जो 60,000 थे, ठीक है, जिसमें से 4,000 तो बैड डेट्स हो गए, मतलब डूब गए, तो बचे 56,000, ठीक है, 56,000 बचे। अगर 80% रियलाइज हो गए तो 80% इसका कितना हो जाएगा, 44,800 हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि अमाउंट जो है कितनी हम क्रेडिट करेंगे, तो देखो इतने करेंगे, 44,800 रुपये करेंगे, सिंपल था ये। फिर ये राज और रोशन है, पार्टनर है, इनकी रेशो 2:3 दे रखे हैं। उन्होंने गणेश को एडमिट कर लिया 1/4 शेयर के लिए। गणेश जो है 60,000 रुपये क्या लेकर आया है, कैपिटल लेकर आया, और 10,000 रुपये गुडविल लेकर आया, लेकिन आधी जो गुडविल है वो पार्टनर घर ले गए। ये कह रहा है फाइंड द कैपिटल ऑफ द रोशन टेकिंग गणेश कैपिटल एज बेस। ये कह रहा है कैपिटल आपको पता लगानी है और रोशन की, ठीक है, तो रोशन की आपको कैपिटल पता लगाने हैं। और यहाँ पर बोला गया कि गणेश की कैपिटल को बेस लेकर, तो एडजस्टमेंट कैपिटल पड़ा होगा ना आपने, उसकी बेस पे करना है। देखो हमें रोशन की पता लगानी है, रोशन की, तो अब गणेश की कैपिटल कितनी है, 60,000। 60,000 को इसका इससे कितना 1/4, तो उल्टा कर देंगे, 60,000 का 1/4 2,40,000 हो जाएगा, ठीक है। अब 2,40,000 में से हम गणेश की कैपिटल हटा देते हैं, बच्चे कितने, 1,80,000। अब ये जो 1,80,000 कैपिटल है ये किसकी है, राज और रोशन की है, हाँ है ना। अब हमें रोशन की कैपिटल पता लगाना है नई वाली, तो रोशन का हिस्सा कितना है, 3, ठीक है। हमें इससे कोई लेना देना कि कितने वो वापस ले गए हैं, क्या हो गया है, ठीक है, ठीक है ना। तो आपके पास 1,80,000 बचे, तो इसका शेयर कितना, 3/5, 3/5 करके 1,08,000 रुपये आ जाएगा। ये नहीं करना तो आप ये वाला कर सकते हैं, नीचे वाला। यहाँ पे रोज और टेलर है, पार्टनर्स हैं, ठीक है, उनकी कैपिटल इतनी इतनी दे रखी है, और वो निक को एडमिट कर लेते हैं 1/3 शेयर प्रॉफिट के लिए। अब वह जो है ना प्रीमियम फूड गुडविल लेकर आते हैं, 40,000 रुपये लेकर आते हैं, ठीक है। और ये कह रहा है कि और अपनी कैपिटल भी लेकर आते हैं, तो अब आपको कैपिटल पता लगाने को कितना लाया, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है, तो आपको इसमें क्या करना है, आपको देखो 60, 1,20,000, और हमें जो है ना निक की कैपिटल नहीं पता, उसे एक्स मान लिया, क्या मान लिया, ऐसे देखो 60, 1,20,000, ठीक है। निक की कैपिटल कितनी है, हमने फर्म की कैपिटल एक्स मान ली, फर्म की, ठीक है, फर्म की एक्स मान ली, और निक की कितनी होगी, क्योंकि उसका शेयर कितना देगा, 1/3, तो x/3 हो गया, ठीक है। तो अब 60 और 1,20,000 1,80,000 हो गए, इसको इधर ले जाके घटा दिया तो 2x/3 आ गया, तो इसको 2/3 को इधर ले जाके 3/2 कर दिया, तो 2,70,000 आ गए, ठीक है। अब 2,70,000 आ गए, अब 2,70,000 में फर्म की कैपिटल है, किसकी है, फर्म की, तो फर्म की कैपिटल में हमें निक की कैपिटल निकालनी है, तो 2,70,000 का उसका हिस्सा कितना है, 1/3 है, तो 2,70,000 का जब 1/3 करेंगे ना तो 90,000 आएगा। अब यहाँ पर एक पेज अटक जाता है कि भाई 90,000 तो दे नहीं रखा, पर यहाँ पर जो ऑप्शन में जो आंसर है ना वो ये मान के चल रहे हैं कि देखो गुडविल 40,000 लेकर आया, तो 90 और 40 कितना होगा, 1,30,000, उसके हिसाब से आंसर दे रखा, पर ऐसा दिया नहीं होना चाहिए, ठीक है। टोटल ये लिखते हैं कि कितने कैश लेकर आया। अब यहाँ पर भी आप टीचर से बात करेंगे, अगर आपने अटेम्प्ट किया ना मार्क्स मिलने चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन सही से इन्होंने एक्सप्लेन नहीं करा। क्लियर हो गया यहाँ पर। अब 10वें क्वेश्चन पर देखिए, देखो ये कह रहा है कि एवरेज कैपिटल जो एम्प्लॉयड है ना वो फर्म की 2 लाख है, देखो एवरेज, और नॉर्मली इतना है रिटर्न, तो 15% इसका करेंगे तो 30,000 कोई भी कमा लेगा, अगर कोई भी बिजनेस खोलेगा तो 2 लाख अगर लगाता है तो 15% उसको मिलेगा, 30,000 कमा लेगा। लेकिन आपकी जो फर्म है ना वो 50,000 कमा रही है, तो आप कितने फालतू कमा रहे हो, 50 में 20,000 कमा रहे हो, और 3 साल का आप ये ले रहे हो बेस, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करा 60,000 आ गया, तो ये 60,000 फर्म की जो गुडविल आ गई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वें नंबर पर। ये कह रहा है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्या माना जाता है, पर्सनल अकाउंट माना जाता है। ये कह रहा है मनी रिसीव्ड इन एडवांस हमने कर ली फ्रॉम द शेयर होल्डर बिफोर इट इज एक्चुअली कॉल्ड अप बाय द डायरेक्टर, इसको बोलते हैं क्रेडिट टू द कोस्ट इन एडवांस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो 12वें नंबर पर ये कह रहा है वैभव, हिंदी में भी पढ़ सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पर बोल रहे हैं वैभव, विनीत और वरुण ये पार्टनर है, और इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 1:2:3 है। वरुण जो है ना उसे गारंटी दी गई भाई तेरे को 3.5 मिलेंगे मिलेंगे, देखो वरुण कौन है, ये रहा, ठीक है। और एंड में क्या हुआ, हमें 90,000 प्रॉफिट हुआ, तो 90,000 हुआ तो इसको 15,000 मिलेगा, 30,000 इसको 45,000 मिलेगा, ठीक है। पर हमने गारंटी कितनी दी है, वरुण को 60,000 की, तो 15,000 कम पड़ रहे हैं, तो 15,000 को यहाँ पर इसने तो बोले नहीं कौन सा पार्टनर देगा, तो फर्म ही देगी, वो भी ओल्ड रेशियो में, तो ओल्ड रेशियो में कौन देंगे वरुण को, ये दोनों देंगे 1:2 में, तो 15,000 को यहाँ पे हमसे वैभव का पूछा है कि वैभव की प्रॉफिट कितना होगा, तो वैभव देगा कितना 15,000 का, 15,000 का वैभव देगा 1:2 है ना,
तो 1/3 यानी कि 3×15 5,000 देगा। तो 15 में से 5,000 गया, बचे 10,000। तो इस तरीके से 1 का प्रॉफिट सर 10,000 बच जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद 13 क्वेश्चन है, ये कह रहा है जब फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो पार्टनर का लोन 70,000 था लेकिन हमने 24,500 में सेटल कर दिया, तो हमें फायदा हो गया ना भाई। अगर हमने किसी को लोन देना था 70,000 का, हमें सिर्फ 24,500 देना पड़ा, तो 5,500 का फायदा हो गया। और फायदा क्या होगा, कैट आउट हो जाएगा। ठीक है, रेवोल्यूशन अकाउंट में बाय में आ जाएगा, फायदा हो गया ना। ठीक है। अब ये और वाला देखो क्वेश्चन, देखिए और वाला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है। तो आरव, विकास और मुकेश ये है पार्टनर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट दे रखा है 1,80,000 रुपये। तो ये कह रहे हैं कि किस में ट्रांसफर किया जाएगा, बैंक अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, रिवोल्यूशन अकाउंट में या रिलेशन अकाउंट में। देखो जो पुरानी चीज पड़ी होती है ना बैलेंस शीट में, तो कुछ चीजें जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डायरेक्टली चली जाती हैं, तो ये वही है। ठीक है, देखिए 14 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे रोहित, रोमेश और विनू है। उनकी जो प्रोविडेंट रेशियो है वो 2:3:3 दे रखी है। रोहित की डेथ हो जाती है 30 सितंबर को। तो टोटल अमाउंट जो है रोहित के एग्जीक्यूटर्स को 6,20,000 देना है, लेकिन हमने 20,000 एडवांस में दे दिया, मतलब उस समय दे दिया, तो बचे कितने 6,00,000। अब 6,00,000 को 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देना है, यानी कि 2-2 लाख रुपए देने हैं, और प्लस सारा इंटरेस्ट एक साथ देना है। तो आपसे पूछ रहा है कि अगले साल 30 सितंबर 2025 को कितने रुपए आप उसको दोगे। देखो देखो 2 लाख तो देने देने हैं, लेकिन जो हमने एक साल पूरा यूज करा, वो पूरा 6 लाख यूज करा ना उसका पैसा। जब हमने उसका 6 लाख यूज करा तो 6 लाख पर जो इंटरेस्ट है पूरे 12 महीने का लगेगा। कितना लगेगा, 5% लगेगा, तो 5 से 30,000 हो गया। तो 2 लाख देंगे और प्लस 30,000 देंगे। इंटरेस्ट पूरा 6 लाख पर ही देंगे। ठीक है, अगर अगली बार फिर 4 लाख पर देंगे, फिर अगली बार 2 लाख पर देंगे, ऐसे होता है ना, पढ़ा होगा आपने, ये आंसर आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर ये बोल रहा है कि जनरल रिजर्व दे रखा है आपको 45,000 रुपये। ठीक है, आपकी बुक में दे रखा है, तो इसको कहाँ ट्रांसफर करोगे, तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाता है। ठीक है, और ओल्ड रेशियो में जाता है। इन्होंने रेशियो भले चेंज कर लियो, लेकिन जनरल जब तो 1 अप्रैल को हम जब डिसाइड कर रहे हैं, लेकिन है तो पुराना वाला ना, तो ओल्ड रेशियो में जाएगा। ठीक है, 4:3:2, इसलिए आपको यहाँ पे नोटिस इस बात का ध्यान रखना। फिर 16 क्वेश्चन है, संजय ललिता पार्टनर है, उनके पास 10 लाख रुपए हैं दोनों के पास। 1 अप्रैल 2024 को संजय ने जो है ना वो 2 लाख रुपए निकलवा लिए। ठीक है, जून 30 को 2024 में, देख रहे हो कितने महीने बाद निकलवा लिए, अप्रैल मई जून, 3 महीने बाद निकलवा लिए 2 लाख। तो अब उसके 8 लाख रुपए बिजनेस में लगे हुए हैं। ललित ने 4 लाख रुपए लगा दिए 1 अक्टूबर को, तो उसने कब लगाया, अक्टूबर में लगाया, यानी कि 6 महीने बाद लगाया। अब उसके 14 लाख रुपए लगे हुए हैं। पार्टनरशिप डीड कहते हैं कि इंटरेस्ट कैपिटल 10% मिलेगा 31 मार्च 2025 को। तो संजय का निकालना है ना, हमें संजय का पूछा है यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखो आप ध्यान से देखो, 3 महीने तो पूरे 10 लाख यूज हुए, तो 10 लाख पर 3 महीने का लगा देंगे तो 25,000 रुपये आ गए। अब 3 महीने बाद जो 9 महीने बचे, उस समय उसके 8 लाख यूज हुए, क्योंकि 2 लाख वो निकाल चुका है। तो इसके हिसाब से 60,000 रुपये बनना है, तो 60 और 25 कितना होगा, 85,000 आंसर है। फिर कह रहा है अगर वर्कर में कंपनसेशन रिजर्व 80,000 दे रखा हो और क्लेम खाली 40 का हो, तो बचे कितने 40,000। तो 40,000 जो है पार्टनर बांट लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पार्टनर बांटेंगे, लेकिन विच को कितने मिलेंगे, विच को, तो 40,000 का विच की कितनी रेशियो है, यहाँ पर देखो विच है बीच में, तो 2/4 यानी कि 20,000 मिलेंगे। मिलेंगे तो कैट हो गया। ठीक है, देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। यहाँ पर फ्रैंक है, बीस्ट है, पार्टनर है। ठीक है, 1:3 रेशियो दे रखी है इनकी, 1:3। अब ये क्या कर लेते हैं, जीको को जो है ना यहाँ पर एडमिट कर लेते हैं पार्टनर के रूप में 1/4 शेयर के लिए। और जो जीको है वो 4 लाख रुपए कैपिटल लेकर आता है, और जो है ना यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि उस तारीख को फर्म की जो एसेट है वो 6 लाख थी और आउटसाइड लायबिलिटी जो है वो 2 लाख थी, यानी कि फर्म की कैपिटल कितनी होगी, 6 में से 2 गए 4 लाख। यहाँ कह रहा है कि जीको की अब गुडविल निकालनी है आपको। तो देखो सिंपल सी बात है, तो जो जीको की यहाँ पर जो कैपिटल है वो 4 लाख है, तो इसके हिसाब से फर्म की कैपिटल कितनी बनती है, तो 4 को 1/4 को उल्टा करेंगे तो 16 लाख आ गए। ठीक है, अब 16 लाख में से जीको की पहले कैपिटल घटा देंगे तो 12 लाख बची। अब ये बाकी पार्टनर की कैपिटल है। अब बाकी पार्टनर की कैपिटल एक्चुअल में कितनी निकल रही है, 6 में से 2 गए 4 लाख। अब 4 लाख हमने घटा दिया तो बचे 8 लाख, तो 8 लाख फर्म की गुडविल आ जाएगी। अब फर्म की गुडविल में जीको की गुडविल कितनी होगी, 1/4 होगी, तो 4 दूनी 8, तो 2 लाख आ गया। ठीक है, इस तरीके से करना। तो फिर 19 क्वेश्चन देखिए, ये कह रहे आरव, विमल और चंदन है, ये पार्टनर है। ठीक है, 2:1 की रेशियो है। चंदन रिटायर हो जाता है जनवरी 1 को हो जाता है,
और अकाउंटिंग जो यहाँ पर है ना, यहाँ पर 31 मार्च को होती है, बंद हो जाता है। एवरेज प्रॉफिट जो है ना वो 3 साल का 80,000 रुपये है। ठीक है, ये कह रहा है कि चंदन का जो शेयर प्रॉफिट है ना, तो उसके निकालिए एवरेज प्रॉफिट के बेस पर। ठीक है, लास्ट 3 ईयर का। तो देखो सिंपल सी बात है, वो कब रिटायर हुआ, जनवरी को हुआ है। तो उसने कितने महीने काम करा, 9 महीने काम करा, क्योंकि जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने तो उसने काम नहीं करा कि वो रिटायर हो गया। तो 9 महीने काम करा है, तो 80,000 को ही हमें फर्म के प्रॉफिट मान लेना है। तो 80,000 का 9/12 कर देंगे, और कितना हिस्सा उसका, यहाँ पर आप देखोगे ना, चंदन जो है उसका हिस्सा ये लास्ट में नाम लिखा, तो 1/5 होगा। तो सोल्व करने पे 12,000 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये 20 क्वेश्चन है। यहाँ पर इन्होंने बोला है कि अगर प्रीमियम ऑन द फरवरी शेयर हैज ऑलरेडी बीन रिसीव्ड, मिल गया है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्या होगा? बोले कि नो अकाउंटिंग स्टेटमेंट, कोई नहीं होगा। अब देखो बाकी मैं नहीं समझा रहा, आंसर की आएगी ऑफिशियल, उसमें आपको दिखा दूंगा। ठीक है, मैंने आपको 20 तक यहाँ समझा दिए। बाकी आप पूरा पेपर देख लो, हिंदी में भी देखना चाहे हिंदी में भी देख सकते हो, आप पढ़ सकते हो। बाकी कैसा रहा पेपर आप कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, और जो मैंने थोड़ा अभी ब्रीफली समझाया, मैंने डीपली नहीं समझाया। बाकी कैसा समझाया आप बता सकते हो कि कैसा समझाया। ठीक है, अब आप पूरा पेपर बाकी का आराम से देख लो। देखिए जो इस पर टिक वगैरह लगे ना, आगे ये जो क्वेश्चन दिखा रहे हैं वेरीफाई नहीं किया गया, गलत भी हो सकते हैं। बाकी 20 क्वेश्चन मैंने शुरू के समझा दिया आपको। ठीक है, इतना था डियर वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योर सेल्फ डियर स्टूडेंट।